हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का आपका जो चैप्टर नंबर 8 है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक एसिटाल्डिहाइड के बारे में। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है और इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, बहुत ही मस्त तरीके से आज हम एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन देखेंगे। देख सकते हो ये चित्र बना हुआ है, इसकी प्रयोगशाला विधि की अभिक्रिया समझेंगे, इसकी विधि समझेंगे और बात करें तो एसिटाल्डिहाइड के जो रासायनिक गुण की सभी महत्वपूर्ण अभिक्रिया उनको देखेंगे, भौतिक गुण और एसिटाल्डिहाइड के उपयोग। मतलब सारा आपका टॉपिक आज का क्लियर हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड वाला। ठीक है, और ये जान लो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर का तो ये पूछा जाता है टॉपिक कि एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद जो इसके रासायनिक गुण है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे आपकी कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली बहुत अभिक्रिया फंसती हैं, तो आपको उनको भी पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको समझेंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। तो चलो शुरू करते हैं एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये इसका पूरा चित्र बनाया हुआ है, कैसे हम लोग प्रयोगशाला या लैब में एसिटाल्डिहाइड को बनाते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसिटाल्डिहाइड में कि एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है और उसका IUPAC नाम क्या होता है। तो बात करें एसिटाल्डिहाइड के सूत्र की, तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। जब आपसे पेपर पे भी प्रयोगशाला विधि किसी भी योगी की पूछी जाएगा तो सबसे पहले आप उसका सूत्र और IUPAC लिख दिया करो, जिससे थोड़ा मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, एग्जामिनर के सामने थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, उसको भी लगता है कि हाँ इसने अच्छे से नॉलेज है इसको पास। ठीक है, और अच्छे से इसने पढ़ाई की है, रटा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सूत्र सबसे पहले लिखा CH3CHO। आप बात करें इसका IUPAC नाम क्या है। IUPAC कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे कार्बन गिन लिए जाते हैं, 1 1 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग होता है, तो एथेन आपको लिख देना है सिंपल। ठीक है, 1 1 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन के लिए आपको क्या करना है, एथ का प्रयोग होता है, आपको लिख देना एथेन। आप जब एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप होता है तो उसके लिए हम लोग अल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे अल का प्रयोग करोगे तो एथेन प्लस अल मिला के एथेनल हो जाता है इसका IUPAC नाम। अर्थात CH3CHO का IUPAC क्या हो जाएगा, एथेनल, क्योंकि 2 कार्बन थे तो एथेनल, अगर 1 कार्बन होता तो मेथेनल, 3 कार्बन होते तो प्रोपेनल। ठीक है, तो इस टाइप से एसिटाल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO, IUPAC एथेनल हुआ। आप देखो ये जो चित्र है ना, ये आप कब बनाया जाएगा वो बाद में बात आएगी। सबसे पहले आपको सूत्र IUPAC लिखना है, अब उसके बाद आपको प्रयोगशाला विधि की विधि लिखनी है और उसकी अभिक्रिया देनी है। जब अभिक्रिया हो जाएगी उसके बाद चित्र बनेगा और चित्र की विधि को लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है। तो आप बात करते हैं प्रयोगशाला विधि, हेडिंग पड़ेगी और बात करेंगे किस अभिक्रिया द्वारा आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा। सिंपल अगर चित्र की बात करें तो चित्र में जो पूरा चित्र बना हुआ है केवल यही मेन अभिक्रिया जो यहाँ पे होगी, यही अभिक्रिया ही यहाँ पे मेन है। आपका इसी अभिक्रिया द्वारा ही आपका ये पूरा चित्र आपका बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन यहाँ पे होने वाली उसी रिएक्शन द्वारा यहाँ पे आपको एसिटाल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं फिर आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि में क्या लिखना है, लिखना है एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 तथा तनु H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराकर प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाया जाता है। बात करें कैसे प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाया जाता है, तो एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 तथा तनु H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराकर प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड को बनाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल हमें लेना क्या होगा, एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। अब आपको करना क्या है, देखो थोड़ा इधर से लिखे नहीं आएगा नहीं। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अब आपसे कहा गया इसका K2Cr2O7, इसका नाम भी याद रख लेना, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा तनु H2SO4, H2SO4 को तो सब लोग जानते होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, तो आपको इस एथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन से क्रिया O2 से क्रिया कर देनी है, और किसमें, K2Cr2O7 तथा तनु H2SO4 पे। तो यहाँ पे K2Cr2O7 लिख देना प्लस H2SO4 लिख देना। ठीक है, प्लस H2SO4 लिख देना। आप इसी की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण कैसे होगा वो देखना, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 1 कार्बन ऐसे लिखो, फिर 1 कार्बन ऐसे लिखो। यहाँ 5 हाइड्रोजन थे तो आपको यहाँ 5 की जगह कर देने 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन कर दिया। बची कितने आपके पास, 2 हाइड्रोजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन ये अलग कर लो। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे O और H दिख रहा है तो इसे लिख लो H और O। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कार्बन थे, 2 कार्बन लिखे गए, 5 हाइड्रोजन में हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिए, बचे 3 लिख दिए।
OH था उसको हमने लिख दिया HO। अब यहाँ का H2 और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेता है, H2O बना लेता है, ठीक है, H2O बना लेता है, ठीक है, H2O बना लेता है। ये सिंपल से प्रक्रिया एसिटाल्डिहाइड बनाने की। रिएक्शन बैलेंस करने की बात आती है, क्योंकि इधर 1 और 2 मिला के 3 ऑक्सीजन है, उधर 1 1 2 है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना और इस वाले पे 2 का गुणा कर लेना और यहाँ पे 2 का गुणा, ठीक है। देखो सही से लिख दे तो आपको अच्छा लगने लगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये है एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि प्रयोगशाला में। सिंपल आपको एथिल अल्कोहल लेना होता है, उसका ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन O2 से क्रिया K2Cr2O7 और तनु H2SO4 में होती है, तब आपका एसिटाल्डिहाइड CH3CHO आपका बन जाता है और जल काड़ू बाहर निकलता है, ठीक है। सिंपल देख सकते हो एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 और H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करने पे प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड CH3CHO बनता है। तो ये सिंपल से अपक्रिया ही आपको चित्र में दिखेगी। कैसे दिखेगी उसे समझो। देखो जब हम लोग मान लो हमने आपको लैब में भेजा, प्रयोगशाला में भेजा और कहा भैया एसिटाल्डिहाइड बनाओ, तो कैसे बनाओगे? सिंपल आपको एक गोल पेंदी का, पहले यहाँ पे ये देख सकते हो, ये हमने एक फ्लास्क लिया हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है ना फ्लास्क, ये आपके पास एक फ्लास्क है। आपको इस फ्लास्क में क्या लेना होता है, ये जो K2Cr2O7 और H2SO4 है, इसमें आपको 50 ग्राम K2Cr2O7 और क्या लेना है, जल भी यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे क्या लेना है, 50 ग्राम K2Cr2O7 और जल 200 मिलीलीटर। ऊपर देखोगे हमने एक और यहाँ पे कीप लगा दी है, जिसे आपका फनल कीप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फनल कीप बोलते हैं। इस फनल कीप से हम यहाँ पर क्या डालेंगे, बूंद बूंद करके आपका एथिल अल्कोहल 24 मिलीलीटर और H2SO4 60 मिलीलीटर, एथिल अल्कोहल और H2SO4 इस कीप के द्वारा डालेंगे, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, K2Cr2O7 H2SO4 एथिल अल्कोहल, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो हम ऊपर से एथिल अल्कोहल और H2SO4 को इस कीप के द्वारा डालेंगे और इस फ्लास्क पे हमने क्या ले लिया, हमने इसमें K2Cr2O7 और जल को ले लिया। नीचे हम यहाँ पे एक बालू उष्मक लगा देते हैं, जिसपे इस फ्लास्क को रख दिया जाता है। नीचे हमने एक बर्नर लगाया, बर्नर पे क्या लगी है, आग, इससे गर्म किया जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे हमने इसको जोड़ते हुए यहाँ पे एक संघनित्र से जोड़ दिया, जिसमें पानी भरा होता है, जल संघनित्र से बोलते हैं, जल भरा होता है। नीचे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको 2 ग्राही लगाई गई है इस टाइप से, जिनमें आपका क्या एकत्रित होगा, एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे हमने हिम का मिश्रण लिया, अर्थात बर्फ रखी है बाहर, और यहाँ पे ईथर से संतृप्त NH3 का विलयन भी लिया है। ये सारी बातें आगे समझेंगे, बस ये समझो जब आपका एथिल अल्कोहल H2SO4 K2Cr2O7 के संपर्क में आता है, तब आपका एसिटाल्डिहाइड बनकर इस ग्राही पे यहाँ पे जाके एकत्रित हो जाता है। बस यही अभिक्रिया ही मेन है। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 और H2SO4 पे होता है, तब जाके एसिटाल्डिहाइड CH3CHO बन जाता है, ठीक है। तो जो ये समझ गया अभिक्रिया वो अच्छे से कर लेगा। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और ये कौन था, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो अभिक्रिया अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस चित्र को भी समझ जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक है। सिंपल देखो, जब भी पेपर में पूछे जाए सबसे पहले उसका सूत्र IUPAC लिख देना, प्रयोगशाला विधि हेडिंग डाल के ये बात लिख देना कि एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 तथा तनु H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है, फिर ये अभिक्रिया दे देना। जब इतना लिख जाए आप, इसके बाद आपको कॉपी पे ये चित्र बनाना है। आप इस चित्र को कैसे समझना है, चित्र पे क्या लिखना है, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। अब आप लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हम इधर वाला इरेज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे विधि, और आपको उसकी विधि के द्वारा ये पूरा चित्र आपको समझा देंगे और क्या लिखना है वो भी बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, हम इसको इरेज करेंगे अब। तो आप शुरू करते हैं विधि को, ठीक है। विधि पे हमें क्या लिखना है, विधि पे वो लिखा जाता है जो आपने इस चित्र पे बनाया। अभिक्रिया तो समझ गए थे ना कि कैसे होता है एसिटाल्डिहाइड का निर्माण प्रयोगशाला में। जब आप प्रयोगशाला में जाओगे आपको एथिल अल्कोहल लेना है, उसका ऑक्सीकरण K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में करना है, जिससे एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और जल आपका बनता है, 2 चीज बनता है, ठीक है। ये आपको अभिक्रिया से पता चला। आप इस चित्र को थोड़ा समझते हैं, फिर इसकी विधि को लिखते हैं, ठीक है। आपसे हमने कहा जब आपको प्रयोगशाला में जाना है तो सबसे पहले आपको एक गोल पेंदी का इस टाइप से एक आसवन फ्लास्क ले लेना है, जिसमें K2Cr2O7, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। 50 ग्राम लेना और जल ले लेना है 200 मिलीलीटर, ठीक है। अब आपको इसमें नीचे एक स्टैंड लगा देना इस टाइप से, यहाँ पे बर्नर लगाया जाएगा, इस टाइप से एक स्टैंड होगा जिसमें बालू उष्मक लगाया जाएगा और उसके ऊपर फ्लास्क रखा जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे एक बर्नर लगाया
जाएगा जिसमें क्या जलेगी, आग जलेगी। ठीक है, अब आगे हमने देखा जब इसमें K2Cr2O7 और जल आ रहा है, अभी हमें क्या लाना होगा, अभी हमें H2SO4 लाना होगा और एथिल अल्कोहल लाना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बिंदुपाती फनल लगा दिया, बिंदुपाती कीप लगा दिया। इससे इसमें क्या डाला गया, एथिल अल्कोहल 24 मिलीलीटर और H2SO4 60 मिलीलीटर। ठीक है, एथिल अल्कोहल 24 मिलीलीटर और H2SO4 60 मिलीलीटर हम यहाँ से बूंद बूंद करके डालते हैं। ठीक है, कैसे डालते हैं, बूंद बूंद करके यहाँ पे डालते हैं। अब आपको पता है जैसे आप यहाँ से गर्म करोगे तो बनेगा क्या, एस्टल्डिहाइड। अब वो ये एस्टल्डिहाइड यहाँ से होता हुआ, इस संघनित्र से होता हुआ आपका इस ग्राही में जाके एकत्रित हो जाता है और ये ग्राही हिम मिश्रण में रखी हुई है और इसमें इन ग्राही में भरा क्या हुआ, ईथर से संतृप्त अमोनिया का विलयन भरा हुआ है। ठीक है, अमोनिया से संतृप्त ईथर का विलयन भरा है। ठीक है, आपका यहाँ पे हिम मिश्रण है और ये क्या भरा हुआ है, अमोनिया से संतृप्त। देखो अमोनिया NH3 लिखा हुआ है, NH3 का मतलब होता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का सूत्र है NH3। अमोनिया से संतृप्त ईथर का विलयन भरा होता है और इसी में जाके आपका एस्टल्डिहाइड CH3CHO बन जाता है। अब इसकी विधि को समझते, विधि पे यही लिखना है जो आपने चित्र में बनाया है। ठीक है, विधि समझते हैं फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। हमने यहाँ पे विधि पे लिखा, ठीक है, विधि पे क्या लिखा कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में K2Cr2O7 चूर्ण 50 ग्राम तथा जल 200 मिलीलीटर लेकर उसमें बिंदु कीप द्वारा एल्कोहल 24 मिलीलीटर तथा तनु H2SO4 60 मिलीलीटर का मिश्रण बूंद बूंद करके मिलाया जाता है और फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है। ये चीज तो करना था यार, सिंपल। एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लो, उसमें K2Cr2O7 50 ग्राम ले लो, जल ले लो 200 मिलीलीटर और बिंदुपाती ये जो कीप लगाई है इसमें एल्कोहल 24 मिलीलीटर और H2SO4 60 मिलीलीटर बूंद बूंद करके डालना है और फिर इस बालू उष्मक पर इस बर्नर पे आपको क्या करना है, गर्म करना है। बर्नर में आग लगी हुई, बर्नर में गर्म होगा। तो यही चीज लिखा कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में K2Cr2O7 50 ग्राम तथा जल 200 मिलीलीटर लेकर उसमें बिंदु कीप द्वारा एल्कोहल 24 मिलीलीटर तथा तनु H2SO4 60 मिलीलीटर का मिश्रण बूंद बूंद करके मिलाया जाता है और फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है। ठीक है, और फ्लास्क में अभिक्रिया के फलस्वरूप अब आगे क्या होगा, आगे समझो। पहले तो ये आपने देखा कि आपको सिंपल गर्म करना है। जब आपका यहाँ से K2Cr2O7 आ गया, जल आ गया, ऊपर से एथिल अल्कोहल और H2SO4 आ गया, बालू उष्मक पर बर्नर पे आपने गर्म किया तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टल्डिहाइड बनना चाहिए। तो वही चीज है फ्लास्क में अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब फ्लास्क में अभिक्रिया होती है सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, तब अभिक्रिया के फलस्वरूप बनी एस्टल्डिहाइड क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा। जब अभिक्रिया हो जाएगी तो क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा। और एस्टल्डिहाइड की जो वाष्प होती है वो हिम मिश्रण में रखे हुए अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क में प्रवाहित किया जाता है। अब ये जो अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क है, इसमें जो एस्टल्डिहाइड की वाष्प बनी है वो यहाँ पे आपकी जाएगी। ये हिम मिश्रण है और ये अमोनिया संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क है जिसमें एस्टल्डिहाइड की वाष्प जाके एकत्रित होगी। तो ये चीज लिखा गया कि फ्लास्क में अभिक्रिया के फलस्वरूप बनी एस्टल्डिहाइड वाष्प को हिम मिश्रण में रखे हुए, हिम मिश्रण अर्थात बर्फ के मिश्रण में रखे हुए अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क में प्रवाहित किया जाता है। अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क में प्रवाहित किया जाता है। अब जिससे एस्टल्डिहाइड अमोनिया के बने क्रिस्टलों, अब आपको पता है एस्टल्डिहाइड भी है इसमें और आप मतलब एस्टल्डिहाइड अब बन के यहाँ पे आया अमोनिया आपका, क्योंकि अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त विलयन है तो उसमें अमोनिया भी है, तो एस्टल्डिहाइड और अमोनिया के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो वही चीज कहा गया जिससे एस्टल्डिहाइड अमोनिया के बने क्रिस्टलों को धोकर, अब उन्हें धोना होगा क्योंकि यहाँ पे आपका अमोनिया पहले से मौजूद है, क्योंकि हमने अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क लिया था, उसमें एस्टल्डिहाइड आया तो एस्टल्डिहाइड और अमोनिया के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो उन क्रिस्टलों को हमें हटाना होगा, हमें शुद्ध एस्टल्डिहाइड चाहिए। तो इसके लिए हम एस्टल्डिहाइड अमोनिया के बने क्रिस्टलों को धोकर सुखाकर तथा तनु H2SO4 से आश्रित करने पे 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध एस्टल्डिहाइड प्राप्त होती है जो ठंडा होने पर द्रवित हो जाती है, जो ठंडा होने पर द्रवित हो जाती है। एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में K2Cr2O7 50 ग्राम, जल 200 मिलीलीटर लेकर उसमें बिंदु कीप द्वारा 24 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल तथा तनु H2SO4 60 मिलीलीटर का मिश्रण बूंद बूंद करके मिलाया जाता है। अब फ्लास्क को बालू उष्मक पर, यहाँ पे ये जो बालू उष्मक, ये जो आप देख रहे हो ये बालू उष्मक पर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म किया जाता है। अब फ्लास्क में अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको पता है जब फ्लास्क में K2Cr2O7 जल है और एथिल अल्कोहल H2SO4 ये सारी चीजें होंगी तो अभिक्रिया होगी जिससे एस्टल्डिहाइड बनेगा, जैसे अभिक्रिया अभी दिखाई थी आपको। तो
फ्लास्क में अभिक्रिया के फलस्वरूप बनी एस्टल्डिहाइड वाष्प को हिम मिश्रण में रखे हुए अमोनिया से संतृप्त, आपने यहाँ पे हिम मिश्रण लगाया है क्योंकि बर्फ के मिश्रण में हमने ईथर युक्त फ्लास्क रखे, किससे, अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क, उसमें जाके एस्टल्डिहाइड बनती है। तो फ्लास्क में अभिक्रिया के फलस्वरूप बनी एस्टल्डिहाइड की वाष्प हिम मिश्रण में रखे हुए अमोनिया से संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क में प्रवाहित किया जाता है, जिससे एस्टल्डिहाइड अमोनिया के बने क्रिस्टल, अर्थात यहाँ पे आपको पता है अमोनिया पहले से थी, एस्टल्डिहाइड की वाष्प आई तो एस्टल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिस्टल बन जाते हैं। तो उन क्रिस्टलों को हटाने के लिए, जिससे एस्टल्डिहाइड अमोनिया के बने क्रिस्टलों को हटाने के लिए आपको सबसे पहले उन क्रिस्टलों को धोना होगा, सुखाना होगा और तनुस्टोसोफोर से आश्रित करना होगा, तब 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो ठंडा होने पर द्रवित हो जाता है, जो ठंडा होने पर द्रव में बदल जाता है, एस्टल्डिहाइड आपका द्रव में बदल जाता है। तो ये है सिंपल प्रयोगशाला में बनाने की विधि। आपको ये सारी चीज़ें लेनी होगी, तब जाके आप एस्टल्डिहाइड को प्रयोगशाला में बना सकते हो। करना यही था, सबसे पहले जैसे बताया सूत्र लिखा, IUPAC नाम लिखा, उसके बाद प्रयोगशाला विधि लिखी, उसकी रिएक्शन लिखी, फिर उसके बाद आपको ये चित्र बनाना है और चित्र में आपने क्या किया वो विधि पे लिख देना है। बस इतना आपका ये कंप्लीट। अब बचता क्या, एस्टल्डिहाइड के भौतिक गुण, एस्टल्डिहाइड के रासायनिक गुण और एस्टल्डिहाइड के उपयोग। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इनको भी समझना है। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर है। अगर पेपर पे आता है कि आपका एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन करो, तो आपको इतने तक कर देना है। ठीक है, चित्र सहित वर्णन का मतलब यहीं तक आपको करना है, विधि तक। और अगर आपसे रासायनिक गुण भी पूछे जाते हैं, ठीक है, 2-3 रासायनिक गुण पेपर में पूछता है, तो अगर रासायनिक गुण पूछे जाते हैं तो आपको रासायनिक गुण भी लिखने हैं। रासायनिक गुण पे आपको अभिक्रियाएं करनी है, तो वो हम आपको आगे समझाएंगे, तो आप उनको देखो। ठीक है, तो इसको एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट कर लो, हम इसको पूरा इरेज करेंगे। आप देखते हैं भौतिक गुण, फिर देखेंगे रासायनिक गुण, फिर देखेंगे उपयोग। तो आप देखते भैया एस्टल्डिहाइड के भौतिक गुणों को। देखो भौतिक गुण पे क्या होता है, भौतिक गुण पे आपको ये बताना होता है कि मान लो जैसे एस्टल्डिहाइड है उसकी प्रकृति कैसी है, कि मतलब वो किस में विलेय है, किस पे नहीं विलेय, वो कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसका क्वथनांक कैसा, उसका गलनांक कैसा, ये सारी बातें भौतिक गुण पे बताई जाती है। और रासायनिक गुण पे ये होता है कि मान लो एस्टल्डिहाइड के किसी यौगिक से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, किसी भी यौगिक से अगर एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया करें तो क्या होगा, तो वो चीज़ रासायनिक गुण पे होता है। मतलब रासायनिक गुण पे अभिक्रियाएं होती है, भौतिक गुण पे उसकी आपको बातें बतानी कि वो कैसा है। ठीक है, तो भौतिक गुण देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर भौतिक गुण है कि आपका एस्टल्डिहाइड जो है तीखी गंध का रंगहीन वाष्पशील द्रव है। एस्टल्डिहाइड जो है तीखी गंध का रंगहीन वाष्पशील द्रव है और इसका जो क्वथनांक होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एस्टल्डिहाइड का जो क्वथनांक होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एस्टल्डिहाइड जल, एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है। एस्टल्डिहाइड जो है जल, एल्कोहल और ईथर में जो है पूर्ण रूप से विलेय है। तो ये है आपके एस्टल्डिहाइड के भौतिक गुण। एस्टल्डिहाइड तीखी गंध का रंगहीन वाष्पशील द्रव है, इसका क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एस्टल्डिहाइड जल, एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय। तो ये चीज़ें हैं भौतिक गुण की बातें। तो भौतिक गुण को अगर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, समझ गए होंगे। आज हम इस पूरे चित्र को भी रेज करेंगे। आप देखते रासायनिक गुण। रासायनिक गुण की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको अच्छे से समझना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट करो। तो आप देखते भैया एस्टल्डिहाइड के सभी महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों को। ठीक है, रासायनिक गुण की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको अच्छे से भी समझना है। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहली नंबर अभिक्रिया क्या है, रासायनिक गुण हेडिंग लग चुकी है। पहला नंबर है NaHSO3 से अभिक्रिया। एस्टल्डिहाइड की NaHSO3 से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं एस्टल्डिहाइड और उसकी करते हैं NaHSO3 से अभिक्रिया। तो आपको इतना तो पता है एस्टल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO होता है, ये सबको पता है। CH3CHO होता है। तो आपको यहाँ पे CH3CHO को कुछ इस टाइप से ना लिख के आपको इस टाइप से लिख देना। देखो CH3CH डबल बॉन्ड O, देखो है वही चीज़ CH3CHO है, तो वही चीज़। ठीक है, अलग नहीं है आपका वही CH3CHO। अब आपको इसकी अभिक्रिया करनी है NaHSO3 से। जब आप इसकी अभिक्रिया NaHSO3 से करते हो तो आपका क्या होता है ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, कि एस्टल्डिहाइड की NaHSO3 से अभिक्रिया करने पे क्या होता है। तो सिंपल यहाँ पे देखो क्या होता है। सिंपल पहले तो आपको वही कर लेना, CH3CH इतना लगा हुआ है CH3CH। अब ये जो O है ना, ये जो O है, इस O के साथ आपको H लगा देना है तो OH हो जाएगा। ध्यान से देखो, इस O के साथ H लगा दो तो OH हो जाएगा। अब बचा क्या, SO3 और Na, तो यहाँ पे आपका SO3 Na आ जाएगा।
तो ये सिंपल बनता है, ठीक है। जब एस्टल्डिहाइड की NHSO3 से अपक्रिया होती तो बनता क्या है, ये इसका नाम क्या है वो भी समझो। इसका नाम था NHSO3 का नाम था सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड। और इसका अब क्या नाम हो गया, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, सही से लिख लेना, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है। तो जब एस्टल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड NHSO3 से अपक्रिया करता है तो एस्टल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड को बनाता है। तो ये रासायनिक गुण है आपका, आपसे पूछा जा सकता है कि NHSO3 से एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया होती है तो क्या होता है, ये बनता है एस्टल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। सिंपल हमने इस तरह से लिखा था CH3CH डबल बॉन्ड O, सिंपल O के साथ H लगा OH हो गया और SO3 और Na मिलकर ये इस बॉन्ड से लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला रासायनिक गुण देखो, अगला HCN से अपक्रिया, एस्टल्डिहाइड की HCN अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है, सिंपल देखो, आपको इसी तरह से एस्टल्डिहाइड को लिख लेना है CH3CH डबल बॉन्ड O, आपको अपक्रिया करनी HCN, HCN का नाम आपको बताया हाइड्रोजन साइनाइड, HCl नहीं HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, क्या नाम भैया इसका, हाइड्रोजन साइनाइड नाम है। तो जब एस्टल्डिहाइड आपका हाइड्रोजन साइनाइड HCN से अपक्रिया करता है तो यहाँ पर से आपका बनता क्या है वो देख लो। सिंपल जैसे ये आपका CH3CH लगा हुआ है उसको वैसा लगा रहने दो। अब इस O के साथ H लगा दो, ठीक है, इस O के साथ H लगा देते हैं और CN यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया हुई तो O के साथ H लगा और CN इस बॉन्ड से जुड़ गया, इसका क्या नाम है, ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। तो जब एस्टल्डिहाइड आपका ये CH3CHO HCN हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया करता है तो बनाता क्या, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। सिंपल जैसे ऊपर हुआ था O के साथ H लगा वैसे यहाँ पे भी हुआ, ठीक है, तो है उसी तरह से। फिर है NH2 से अभिक्रिया, एस्टल्डिहाइड के NH2 से अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है, सिंपल CH3CH डबल बॉन्ड O लिख लो, ठीक है। चलो इसको अब की बार ऐसे लिख लो, CH3CH डबल बॉन्ड O, एस्टल्डिहाइड है ये CH3CHO। अब इसकी आपको अभिक्रिया NH2 से करनी है। NH2 का नाम होता है हाइड्रेजीन, क्या नाम होता है, हाइड्रेजीन। जब आपका एस्टल्डिहाइड हाइड्रेजीन से अपक्रिया करता है, जब आपका एस्टल्डिहाइड हाइड्रेजीन से अपक्रिया करता है तो बनता क्या है, यहाँ से CH3CH और यहाँ पर से जो ऑक्सीजन और ये बीच का H2, देखो ये H2 और ये ऑक्सीजन मिलके H2O तो आपका पहले निकल जाता है, ठीक है, ये H2 और ये ऑक्सीजन मिलके निकल गया, बचा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड बचा, ठीक है, डबल बॉन्ड बचा, ये डबल बॉन्ड बचा। अब क्या बचा, यहाँ से NNH2, ठीक है, NNH2, तो यहाँ पे NNH2 लगा दो, ये आपका बनता है CH3CH डबल बॉन्ड NNH2, इसका नाम हो जाता है, देखो हाइड्रोजन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन कह सकते हो इसको, ठीक है, क्या कह सकते हो, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन, ठीक है, हाइड्रोजोन, ठीक है। तो सिंपल जब एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन NH2 से अपक्रिया करता है तो एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनाता है CH3CH डबल बॉन्ड NNH2 और H2O बाहर निकलता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण अपक्रिया आप लोग देख रहे हो, इनको तैयार करना है आपको, ठीक है। एस्टल्डिहाइड की हाइड्रोजन NH2 से अपक्रिया हुई तो CH3CH डबल बॉन्ड NNH2 बना, जिसका नाम एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन और H2O आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी सबको समझ में आई। आप देखते हैं अगली अपक्रिया NH2OH से अपक्रिया, NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। तो सिंपल आपको CH3CHO लेना है, CH3CH डबल बॉन्ड O कर देना है, इसकी अपक्रिया NH2OH, इसका नाम क्या बताया, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। जब आप NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से एस्टल्डिहाइड का क्या करते हो तब आपका क्या होता है, यहाँ से जो H2 दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, H2O आपका सबसे पहले निकल जाता है और बचता क्या है, यहाँ से CH3CH डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा लो, बचा क्या, NOH, ये आपका बनता है और H2O आपका, H2O अर्थात जल आपका बाहर निकल जाता है, यहाँ से जल H2O बाहर निकलता है। आप जब आपने हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया की तो इसका नाम क्या हो जाता है, एस्टल्डिहाइड ऑक्सीन, ठीक है,
ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सिंपल समझ सकते हो, एसिटल ऑक्सिन, मतलब एस्टल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलेमिन का मिल के बना एस्टल ऑक्सिन, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, और आपका यहाँ से H2 और O आपका बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे इस पे हुआ था, ठीक है, वैसा ही आपका सेम इस पे हुआ। इसका नाम था हाइड्रोजिन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिलेमिन। ठीक है, अगली अब क्रिया क्लोरीनीकरण। ठीक है, क्लोरीनीकरण पे क्या होता है, क्लोरीनीकरण मतलब नाम से पता चलता है क्लोरीन से अब क्रिया कर दो, तो सिंपल आपको एस्टल्डिहाइड ले लेना है भैया। क्या ले लेना है, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का सबको सूत्र पता होगा, CH3CHO। ठीक है, अब आपको CH3CHO की अपक्रिया किससे करनी, क्लोरीनीकरण का मतलब क्लोरीन से अपक्रिया करनी है। अब जब आप लोग एस्टल्डिहाइड की क्लोरीन से अपक्रिया करते हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कर लेना है 3 का गुणा। 3 का गुणा कर लिया, हो कितने क्लोरीन है, 3 दूना 6, 6 क्लोरीन हो गए। 6 में से 3 क्लोरीन निकालो और ये 3 हाइड्रोजन निकालो, 3 HCl बाहर कर दो। ध्यान से देखो, यहाँ से 3 का गुणा किया तो 6 क्लोरीन हो गए, 6 में से 3 क्लोरीन और ये 3 हाइड्रोजन मिलके 3 HCl निकल गए, अर्थात 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन निकल गए। अभी यहाँ पे 6 क्लोरीन थे, 3 निकले, 3 बचे, तो 3 को यहाँ पे लगा दो, तो C ये लिखा, इन 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन लगा दो, तो CCl3 आगे CHO, तो ये सिंपल बनता है CCl3CHO। इसका नाम है क्लोरल, इसका नाम है क्लोरल। तो जब एस्टल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण होता है तो क्लोरल बनता है CCl3CHO और 3 HCl आपके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण आपने देखा, क्लोरीन से अपक्रिया करने पे क्लोरल बनता है। अगली नंबर अपक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, एल्डोल संघनन। ठीक है, कौन सी अपक्रिया, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन के रूप में पूछी जाती है एल्डोल संघनन क्या होती है। तो ये एस्टल्डिहाइड में अब क्रिया होती है। इसमें आपको करना क्या होता है, देखो इसमें आपको सिंपल एस्टल्डिहाइड के 2 अणु लेने होते हैं। एस्टल्डिहाइड CH3CHO के 2 अणु आपको लेने होते हैं और इसकी अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में होती है। इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, NaOH की उपस्थिति में होती है, जिससे बनता क्या है, यहाँ से देखोगे CH3CH है तो CH3CH, यहाँ से देखो CH3CH और ये ऑक्सीजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन, CH3 लिखा, एक हाइड्रोजन हटा दो तो बन जाएगा CH2, तो एक हाइड्रोजन हटाओ और ये ऑक्सीजन तो OH हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंपल CH3CH है, ये ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलके OH हो गया। अब एक हाइड्रोजन हटाए तो बचा क्या, CH2 और आगे CHO, इसका नाम है एल्डोल। तो सिंपल एल्डोल संघनन में एल्डोल बनता है। ठीक है, CH3CHOH CH2CHO। आप अगर इसका नाम दूसरा लिखना चाहो तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 कार्बन है, तो आप इस और OH लगाए तो इसका नाम लिख सकते हो, लिखेंगे या हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। दूसरा नाम क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि आपका एल्डिहाइड पे बताया IUPAC पे अल लगता है इसलिए ब्यूटेनल, 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेनल। ठीक है, 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेनल, तो आप इसको एल्डोल भी कह सकते हो या हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी कह सकते हो। और ये क्या लिए गए थे, एस्टल्डिहाइड के 2 अणु लिए गए थे, एसिटल्डिहाइड के 2 अणु लिए गए थे, एस्टल्डिहाइड 2 अणु। ठीक है, 2 अणु हमने यहाँ पे लिए हैं एस्टल्डिहाइड के। सिंपल एस्टल्डिहाइड से क्रिया होती है NaOH की उपस्थिति में, जिससे एल्डोल या हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनता है। आप जैसे आपसे मान लो एल्डोल संघनन पेपर में पूछा गया, अब आप कहोगे भैया इसमें लिखना क्या है, क्योंकि इसमें आपको परिभाषा टाइप लिखनी पड़ती है। तो कुछ नहीं लिखना होता, बस ये अभिक्रिया तैयार करो। आप क्या लिख देना, एस्टल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पर एल्डोल बनता है और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। ठीक है, कोई भी नेमिंग रिएक्शन हुआ करे उसका आपको थ्योरी उसकी नहीं रटनी, आपको केवल अभिक्रिया देखनी है। अभिक्रिया देख लिए तो जो अभिक्रिया में बन रहा है उसी को आपको लिख देना है कि एस्टल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पे एल्डोल बनता है और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। मेन होती है रिएक्शन, और रिएक्शन पे जो बना के आप लिखना चाहो हिंदी वो आप लिख सकते हो। ठीक है, रिएक्शन मेन होती, बस ये तैयार होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये अभी आपके कुछ रासायनिक गुण हुए, अभी कुछ मेन और बच जाते हैं, जैसे कि आपकी एस्टल्डिहाइड हाइलोफॉर्म अपक्रिया देता है, वो महत्वपूर्ण अपक्रिया है। टीसेनको अपक्रिया देता है, वो महत्वपूर्ण अपक्रिया है। और आपकी 2-3 अपक्रिया बचती हैं तो उनको भी देख लेते हैं, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो जरा। तो आप देखते हैं कुछ और बचे हुए रासायनिक गुण, जैसे टीसेनको अपक्रिया, हाइलोफॉर्म अपक्रिया को। ठीक है, दोनों अपक्रिया महत्वपूर्ण है, इनको भी अच्छे से समझना। तो देखो अब की बार हमारा रासायनिक गुण है टीसेनको अभिक्रिया।
टिसेनको अपक्रिया नेमिंग रिएक्शन के रूप में पूछी जाती है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, लिखा है एल्युमिनियम मेथॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड एथिल एसीटेट बनाता है और यह अभिक्रिया टिसेनको अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एल्युमिनियम मेथॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो एस्टल्डिहाइड हमारा ये आपका एथिल एसीटेट बनाता है और यह अभिक्रिया ही आपकी टिसेनको अभिक्रिया कहलाती है। कैसे बनाता है वो समझो। सिंपल आपको क्या लेना है, एल्युमिनियम मेथॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति देनी और करनी क्या है, एस्टल्डिहाइड लेना पड़ेगा CH3CHO। इस एस्टल्डिहाइड पे आपको करना क्या होगा, टिसेनको अपक्रिया पे जब आप एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया एल्युमिनियम मेथॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हो, ठीक है, जब उसमें कराते हो तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के आपको 2 अणु लेने होंगे, CH3CHO के 2 अणु लेने होंगे। एल्युमिनियम मेथॉक्साइड कह रहा है इसलिए यहाँ पे एल्युमिनियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति दे देते हैं, C2H5O का होल थ्राइज Al। ये होता है एल्युमिनियम मेथॉक्साइड का सूत्र, C2H5O का होल थ्राइज Al। ठीक है, यहाँ पे 3 लगा इसलिए थ्राइज Al का वाला एल्युमिनियम। ठीक है, जब इसकी अपक्रिया होती तब बनता क्या है, एथिल एसीटेट बनता है। देखो कैसे, सिंपल यहाँ से CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिख दो, ये वाला कार्बन ये वाला ऑक्सीजन लिखो CO, ये वाला ऑक्सीजन लिखो COO, यहाँ से 2 कार्बन कर लो, CC मिला के 2 कार्बन C2 हो गया, 3 और 1 मिला के 4 हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिला के 5 हाइड्रोजन, तो CH3COO C2H5 बनता है। इसी का नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट इसी का नाम है। ठीक है, एथिल एसीटेट यही बनता है सिंपल, और यही अपक्रिया टिसेनको अपक्रिया होती है। एस्टल्डिहाइड के 2 अणुओं की अपक्रिया एल्युमिनियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में होती है तब एथिल एसीटेट बन रहा है और यह अपक्रिया टिसेनको अपक्रिया कहलाती है। सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे CH3 को सबसे पहले लिख लो, फिर CO और ये वाला O COO हो गया, यहाँ 2 कार्बन थे इसलिए C2 हो गया, 3 1 4 हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर 5 हाइड्रोजन। ठीक है, एथिल एसीटेट बन गया। ये अपक्रिया है टिसेनको अपक्रिया, एकदम सिंपल से अपक्रिया। ठीक है, कि एल्युमिनियम मेथॉक्साइड ये है C2H5O का होल थ्राइज Al की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड एथिल एसीटेट बनाता है। एस्टल्डिहाइड जो होता है एथिल एसीटेट बनाता है। ये आपके क्या, एस्टल्डिहाइड के 2 अणु हमने दिए। ठीक है, अगली अपक्रिया हैलो फॉर्म अपक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया हैलो फॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। हैलो फॉर्म अपक्रिया में क्या होता है, एस्टल्डिहाइड की क्लोरीन तथा NaOH से अपक्रिया करने पे क्लोरोफॉर्म बनता है और यह अपक्रिया हैलोफॉर्म कहलाती है। ठीक है, आप इसमें क्लोरीन से भी अपक्रिया कर सकते हो, आयोडीन से भी अपक्रिया कर सकते हो, ब्रोमीन से भी अपक्रिया कर सकते हो। अगर क्लोरीन से अपक्रिया करते हो तो क्लोरोफॉर्म बनता है, आयोडीन से अपक्रिया करते हो तो आयोडोफॉर्म बनता है और ब्रोमीन Br2 से अपक्रिया करते हो तो ब्रोमोफॉर्म बनता है। तीनों से आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोरीन से क्रिया करके आपको दिखा रहे हैं। सिंपल हम लेंगे एस्टल्डिहाइड CH3CHO और इसमें मिलाएंगे क्लोरीन Cl2 और इसमें मिलाएंगे NaOH। जब इसकी अभिक्रिया होगी तब आपका सबसे पहले आपसे कहा गया क्लोरोफॉर्म बनता है, लेकिन ये 2 स्टेप पे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसकी जगह आपको करना क्या, 3 का गुणा कर लेना, 3 गुना 6 क्लोरीन हो जाएगा, 6 क्लोरीन का 3 क्लोरीन यहाँ लगाओ तो बन जाएगा CCl3CHO। ठीक है, CCl3CHO बन जाता है और यहाँ पर से जब CCl3CHO बन जाता है और यहाँ पर का Na और ये Cl मिलके NaCl बन जाता है, NaCl बन जाता है और क्या बाहर निकलता है, और आपका Na बचा O बचा, तो यहाँ पर से HCOO बाहर निकलता है। ठीक है, यही बाहर निकलता है ना, देख लो HCOO। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे HCOO नहीं निकलेगा, HCOO दूसरे स्टेप पे निकलता है। सबसे पहले जब एस्टल्डिहाइड की क्लोरीन और NaOH से अपक्रिया हुई तो यहाँ पे 3 का गुणा करने पे हो गए 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन में 3 यहाँ लगा है CCl3CHO और यहाँ का Na और Cl मिलके NaCl हो गया। यहाँ पे अभी अगर हम बात करें 3 क्लोरीन निकले, 3 बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन निकलने चाहिए लेकिन हमने 1 ही निकाला, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 3 का गुणा, यहाँ पे हम कर लेंगे 3 का गुणा, तो 3 NaCl हो गए और यहाँ पे भी 3 का गुणा आपको कर लेना है। ठीक है, तो 3 NaOH हो गए। अब यहाँ पे Na तो आपके यहाँ 3 Na हो चुका है, अब बचा क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका सिंपल H2O बाहर निकल जाता है, आपका सिंपल H2O बाहर निकल जाता है और यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना, रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो जब एस्टल्डिहाइड क्लोरीन तथा NaOH से अपक्रिया करता है तो पहले बनाता है क्लोरल CCl3CHO, पहले क्लोरल बनाता है, NaCl बनाता है 3 और 3 जल बनाता है। आप जब ये क्लोरल आपका CCl3CHO आपका फिर से NaOH से अपक्रिया करता है तब जाके आपका बनता है क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर से सिंपल H आपको इसके बीच में लगाना है, तो CCl3 था, इसके बीच में H लगा दो तो CHCl3 हो जाता है। अब CHCl3 हो गया, अब बचा क्या क्या, यहाँ से बचा HCOONA, अब यहाँ से HCOONA निकल जाता है। ये अपक्रिया हैलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। ये जो बना हुआ है CHCl3 इसका नाम है क्लोरोफॉर्म
ठीक है, नाम नीचे लिख दे रहे हैं, देख लो अगर दिख रहा हो तो समझ लेना। इसका नाम क्लोरोफॉर्म और इसका नाम HCOO का नाम है सोडियम फार्मेट। सोडियम फार्मेट ये अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि हमने कहा था सिंपल कि एस्टल्डिहाइड की क्लोरीन तथा NaOH से अभिक्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है और ये अभिक्रिया हेलोफॉर्म। तो सिंपल पहले एस्टल्डिहाइड ले लो, क्लोरीन ले लो, NaOH ले लो, जिससे यहाँ पर का क्लोरीन इस पे लगता है CCl3CHO और Na और Cl मिलके NaCl और OH बचा था तो H2O बाहर निकला। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 का गुणा इस पे, 3 और 3 का इस पे। अब इसके बाद देखा ये जो क्लोरल बना इसको लो और इसकी अभिक्रिया फिर से NaOH से करा दो, जिससे ये हाइड्रोजन इसके बीच में लगेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा और यहां से HCOONA सोडियम फार्मेट। ठीक है, इसमें अगर आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लेते तो यहां पे क्लोरीन की जगह 3 ब्रोमीन लग जाते और यहां पे भी बात के 3 ब्रोमीन आते तो इसका नाम होता ब्रोमोफॉर्म। अगर यहां पे आयोडीन I2 ले लेते तो यहां पे I3 हो जाता और यहां पे भी I3 आता, CHI3, जिसका नाम हो जाता आयोडोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा आप क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कुछ भी बना सकते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट थी, एल्डोल संघनन वाली थी, ये सारी अभिक्रिया ही महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती हैं। तो एस्टल्डिहाइड के रासायनिक गुण कंप्लीट है। आप देख लेते उपयोग इसके कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है एस्टल्डिहाइड का। तो उपयोग हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, पहला उपयोग है एस्टल्डिहाइड का कि एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल के निर्माण में। आप एस्टल्डिहाइड का उपयोग एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल के निर्माण में कर सकते हो। ठीक है, ये पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग है इसका कि फिनोलिक रेजिन, रबर, त्वरक, रंजक, औषधियाँ आदि बनाने में आप इसका उपयोग कर सकते हो। फिनोलिक रेजिन, रबर, त्वरक मतलब कि आपका रबर एक्सीलेटर। ठीक है, रबर एक्सीलेटर आप बनाने में कर सकते हो, रंजक बनाने में कर सकते हो, औषधियाँ आदि बनाने में आप एस्टल्डिहाइड का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 2 उपयोग थे जो कि मेन थे, वो आपको बता दिए। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड वाला आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। पहले इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन जो 5 नंबर पे पूछा जाता है वो बता दिया और इसकी जितने भी महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे जो कि आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया जानते हो कैसे फंसती, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाली, और ये नाम वाली अभिक्रिया ये अलग हो गई। ठीक है, तो सारी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको भले वीडियो बड़ा बने लेकिन समझ में सबको आ जाए। ठीक है, तो इसलिए टाइम देते हैं आपको, तो सब लोग समझने का भी प्रयास किया करो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है क्लास 12 केमिस्ट्री की और भी सारे सब्जेक्ट की। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे जाके आप मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसे कोई अगला वीडियो आएगा आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।